संघ को तोड़ने की कई कोशिशें हुई हैं, पर देखा गया है कि संघ और बढ़ता ही जा रहा है। इसका क्या कारण है? हम तो कहते हैं संघ एक रबर की गेंद है, उसको जितनी जोर से जमीन पर मारते हैं वो उतनी जोर से उछलता है। विभिन्न सरकारों के माध्यम से और संघ पर 3 बार अभी तक प्रतिबंध लगाया गया। संघ को 2 बार बड़े आंदोलन करने पड़े, गांधी हत्या के बाद और 1975 में आपातकाल के बाद। इन दोनों अवसरों पर संघ को सब प्रकार से कुचलने, नष्ट कर देने के षड्यंत्र रचे गए। सैकड़ों हजारों स्वयंसेवक हमारे मारे भी गए, संपत्तियां नष्ट हुई, जेलों को भरा गया, लेकिन उन सबके बाद भी संघ टूटा नहीं, क्योंकि हम एक शाश्वत हेतु को लेकर के और आगे बढ़ रहे थे। समाज ने ठीक प्रकार से समझा और समाज हमारे साथ जुड़ता चला गया और ऐसी सारी ताकतों को कुल मिलाकर के हार माननी पड़ी। उसी का परिणाम यह है कि संघ जब प्रारंभ हुआ था तब देश का वातावरण ऐसा था कि लोग कहते थे कि हमको गधा कहो लेकिन हिंदू मत कहो। लेकिन आज स्थिति बदली है और आज स्थिति ऐसी है कि हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। इसी हिंदुत्व को और मजबूत करने के लिए संघ क्या कर रहा है? अभी आपने देखा होगा कि शताब्दी वर्ष में संघ ने पंच प्रण समाज के सामने रखे हैं और उन पंच प्रण को समाज के प्रत्येक घर के प्रत्येक सदस्य तक पहुंचाने की संघ की योजना है। उन पंच प्रण के माध्यम से हमें समाज के लिए भी काम करना है, व्यक्ति के लिए भी करना है, राष्ट्र के लिए भी करना है और विश्व के लिए भी करना है। तो इन सब दृष्टियों को सामने रख करके जो कार्य अभी इस शताब्दी वर्ष में प्रारंभ हुआ है, उससे हमारा विश्वास जो है इस प्रकार का हो रहा है कि हम निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन आगे आने वाले कुछ वर्षों में लाएंगे और विश्व देखेगा। विश्व आज भी बड़ी आशावादी दृष्टि से देख रहा है और कल देखेगा कि ये परिवर्तन किस प्रकार का जी है। सर, आप आपातकाल को कैसे देखते हैं? आपातकाल को देखा नहीं, आपातकाल को तो मैंने भुगता है। मैं उन भाग्यशालियों में से हूं जिसे आपातकाल के दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था और आपातकाल उठने के बाद भी नया जब चुनाव हो गया उस सब के बाद मुझे मुक्त किया गया। इंदौर के जिला जेल में मैंने 20 महीने से अधिक का समय व्यतीत किया है। आपातकाल तो देश पर एक कहर था। तत्कालीन सरकार ने समझा था कि शायद इस प्रकार की योजना से दबा सकेंगी शक्तियों को, लेकिन उनको उसमें सफलता नहीं मिली। तो मैं उसका एक भुक्तभोगी हूं। मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने जेल को भरा था, जेल की यातनाएं सही थी। परिवारों ने उस समय जो कष्ट सहे वे आज तक उसकी कई स्थानों पर पूर्ति नहीं हो पाई। आपातकाल देश पे लगा हुआ एक वो दाग है जिसकी स्मृतियां आज भी निकालना बहुत ही मुश्किल है। सर, मैं जानना चाहूंगी कि बाबरी मस्जिद वाले केस में क्या आरएसएस इन्वॉल्व था? आरएसएस सीधा कहीं इन्वॉल्व नहीं था। हम तो ये कहते हैं, हर विषय के संबंध में हमारा कहना ऐसा है कि संघ कुछ नहीं करता। संघ तो केवल समाज का संगठन करता है, लेकिन संघ के कार्यकर्ता किसी भी क्षेत्र में जाकर के काम करते हैं। उस कार्यक्रम में बाबरी मस्जिद में हमारे बहुत से कार्यकर्ता लगे थे, लेकिन संघ लगा था ऐसा नहीं कह सकते। तो सब अब संघ के संबंध में जानते हैं कि कहा जाता है कि संघ कुछ नहीं करता, लेकिन संघ का कार्यकर्ता कुछ नहीं छोड़ता। इससे ये प्रस्तुत होता है कि आरएसएस के कार्यकर्ता समाज और देश की भलाई के लिए जो भी आवश्यक है वो करते हैं। संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रारंभ से ही ये सीखा है कि यह समाज, ये देश, ये राष्ट्र उसका अपना है। इस पर आने वाली या इसके रहने वाले लोगों पर आने वाली विपत्तियां सब अपने ऊपर आने वाली विपत्तियां हैं। इसलिए समाज का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां संघ के लोगों ने जाकर के काम नहीं किया। देश पर जब विपत्ति आई, जैसे हमारे देश पर चाइना का आक्रमण हुआ, बांग्लादेश का युद्ध हुआ, फिर बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं आई, राष्ट्रीय आपदाएं आई, इन सारे स्थानों पर संघ के स्वयंसेवक पहले गए। बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई तो स्वयंसेवकों ने जाकर के काम किया। पाकिस्तान के साथ 2 बार युद्ध हुआ तब संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले गए।
हैं? तो संघ के संशोधन का समर्पण चूंकि राष्ट्र भाव के कारण से, इसलिए प्रत्येक राष्ट्र की आपत्ति में संघ सबसे पहले खड़ा रहा है।